ये हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 4, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड थोड़ा बहुत पार्ट 3 में हो चुका था, बट इसमें स्टार्टिंग से करेंगे हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है, और उसमें डिस्कस किया जाएगा अबाउट लिगेंड के बारे में। व्हाट इज द लिगेंड? पिछली वीडियो में यहीं से छूटा था लिगेंड से। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो आयन या मॉलिक्यूल बाउंडेड होते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही होता है लिगेंड। और इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जैसे एग्जांपल से अगर हम समझें फिर लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी स्क्वायर ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गया, इसके अंदर ये हो गया सेंट्रल मेटल या प्रिसीजन 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयरन सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये आपका लिगेंड्स हो गया। यानी कि अगर हम कुछ लैंग्वेज में बताएंगे तो यही बताएंगे, आयन या मॉलिक्यूल, ये आयन या मॉलिक्यूल या बाउंड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉल्ड द लिगेंड। तो ये लिगेंड्स हो गए आपके। आप इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको लैंग्वेज में आप ऐसे लिखेंगे, आयन या मॉलिक्यूल, आयन या मॉलिक्यूल्स, आयन या मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नोन एज लिगेंड्स। अब ये एनसीईआरटी ने काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं लिगेंड से। तो हम कुछ लिगेंड्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान देना है कि लिगेंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करता है, यानी कि ये लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है वो लुईस बेस होता है, यानी कि सेकंड आप याद रखेंगे। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं, यानी कि ये होते हैं लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स, जो भी आप यहाँ पे समझ लो। टाइप ऑफ द लिगेंड्स, तो लिगेंड्स को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो लिगेंड जो होते हैं टोटल कितने टाइप के होते हैं? टोटल 6 टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेट मतलब सिंपल है, अगर टोटल 6 टाइप के होते हैं, और 6 टाइप में कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी के बेसिस टोटल 6 टाइप के लिगेंड होते हैं, और 6 टाइप के लिगेंड हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये 6 टाइप के लिगेंड हो जाएंगे। फर्स्ट जो हो जाएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, सेकेंड बाई डेंटेट लिगेंड, थर्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये 3 लिगेंड हो गए मेन, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। उसके अलावा भी 3 है। चौथा वाला है फ्लेक्सीडेंटेट, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना है फ्लेक्सीडेंटेट का। पांचवा है एम्बीडेंटेट लिगेंड, और लास्ट 6 वाला है किलेटिंग लिगेंड। आई होप कि दिख रहा हो किलेटिंग लिगेंड। अब इसको हटाते हैं क्योंकि अब नीचे दिखेगा नहीं। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड, व्हाट इज द लिगेंड क्या होता है? लिगेंड क्या होता है? आयन या मॉलिक्यूल जो बाउंड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नोन एज द लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लुईस बेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। अगर लुईस बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा। और टाइप ऑफ द लिगेंड में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी के बेसिस पे टोटल 6 टाइप के लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और किलेटिंग लिगेंड। इतने टाइप के हम लोग लिगेंड जानते हैं। अब उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज द मोनोडेंटेट लिगेंड? What is the monodentate ligand? Monodentate ligand। अगर आपसे पूछा जाए मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन आपको ये बताएं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे सिंपली। तो मोनोडेंटेट लिगेंड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड
डिफाइन कैसे करेंगे इसको? सिंपल आप इसका बताएंगे, ऐसा लिगेंड जिसके पास सिर्फ वन डोनर साइट हो, जिसके पास कितने डोनर साइट हो, ओनली वन डोनर साइट हो, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड कैटेगरी में रखेंगे। विच हैज ओनली वन डोनर साइट, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। अब फर्दर मोनोडेंटेड लिगेंड जो होता है, यानी कि ML मोनोडेंटेड लिगेंड के फर्दर ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, सेकेंड कैटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, थर्ड एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सहित, कौन सा न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, कौन सा कैटायनिक है और कौन सा एनायनिक है, उसका नेमिंग। नेमिंग में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। नेमिंग ऑफ लिगेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड की नेमिंग तो आईपैक नेम में ज़्यादा यूज करेंगे, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड। देखो, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको जैसा लिगेंड है वैसा उसका नाम सिंपल सा, लेकिन अगर एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड में क्या करेंगे? सफिक्स जो लगाएंगे एनायनिक लिगेंड में, सफिक्स जो लगाएंगे, सफिक्स ओ लगाएंगे। और कैटायनिक लिगेंड है तो सफिक्स IUM लगाएंगे। कैटायनिक लिगेंड में जो सफिक्स लगाएंगे IUM लगाएंगे। नेमिंग में ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ध्यान देना है, कैटायनिक का सफिक्स IUM और एनायनिक का सफिक्स ओ। जैसे Cl- है तो इसको लिखेंगे क्लोरो या क्लोरिडो। ये चूंकि एनायनिक लिगेंड है, क्लोरो या क्लोरिडो, ऐसे मतलब भी कई आएंगे। तो ये आपकी नेमिंग की बात हो गई। अब थोड़ा सा नाम देखते हैं हम लोग, नेमिंग पे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड की। तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, ये आपको याद होना चाहिए, नेमिंग में हेल्प करेगा। जैसे NH3 अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसका जो नेमिंग करते हैं इसका नेम हो जाएगा एमीन। सेकेंड न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है वाटर, इसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा। थर्ड है NO, इसका नाम है नाइट्रोसिल। फोर्थ न्यूट्रल लिगेंड आपको ध्यान देना है CO को बोलते हैं कार्बोनिल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल। नेक्स्ट CS, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बट पता होना चाहिए, थियो कार्बोनिल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, मतलब अब उसके बाद इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद कई हैं, जैसे आप CH3OH ले लीजिए, इसका नाम वही है जो है मिथेनॉल है तो मिथेनॉल ही रहेगा। ईथर ले लीजिए, डाईमिथाइल ईथर, CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर। ये सब कोई चार्ज नहीं है ना, तो सब के सब क्या आ जाएंगे? सब के सब न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कौन कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है। आई होप कि ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसको बढ़ाते हैं, अब कैटायनिक लिगेंड। यहाँ पे कैटायनिक लिगेंड कुछ नाम लिखते हैं। कैटायनिक लिगेंड में आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 याद रखने हैं बस। कैटायनिक लिगेंड में, कैटायनिक लिगेंड यहाँ पे लिखते हैं। कैटायनिक में जैसे आएगा O2+, ठीक है, शायद कम से कम याद ही रहना चाहिए। O2+ को बोलते हैं, O2+ का नाम है ऑक्सीजेनियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है NO+, सब कैटायनिक के चार्ज प्लस लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। नेक्स्ट आपका कैटायनिक लिगेंड है NO2+। NO+, नेमिंग का अंतर है। NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम, लिगेंड ये लगेगा ना, नाइट्रोनियम हो जाएगा इसका। और NH3+ हाइड्राजीनियम, ये आपके कैटायनिक लिगेंड के नाम हो गए। और ये आपके इधर न्यूट्रल लिगेंड हो गया, इधर कैटायनिक लिगेंड हो गया। ये चार कौन? ये O2+, NO+, NO2+, NH2, NH3+, इधर अमोनिया, वाटर, NOCO, CS, PH3। लास्ट है एनायनिक लिगेंड, जो कि थोड़ी सी लंबी सीरीज बनेगी। अब इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, फिर एनायनिक लिगेंड का अलग से बात करते हैं। उसके नेमिंग एग्जाम्पल बस ध्यान देने हैं। तो एनायनिक लिगेंड की बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें जैसे आपका आ जाएगा F-, Cl-, Br-, I-। अब इसका नेमिंग करते समय क्या करना है? फ्लोरो, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो या फ्लोरिडो।
फ्लोरो या क्लोरिडो। ऐसे इसका भी क्लोरो या क्लोरिडो। ऐसे इसका आयोडिडो, ओ सॉरी ब्रोमो, ब्रोमीन बी आर माइनस है ना, तो ब्रोमीडो या ब्रोमो, ब्रोमो या ब्रोमीडो। सही है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा आई माइनस को बोलेंगे आयोडिडो या आयोडो, आयोडो या आयोडिडो। ये आप तो सिंपल से हेलोजन के जो एनायनिक लिगेंड है। उसके बाद आपको OH माइनस याद देना है। OH माइनस को बोलेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। और फिर से ध्यान देना आप NH2 माइनस, NH2 माइनस को बोलेंगे एमिडो, एमिडो। जबकि अगर NH2, ये टोटल NH2 पे एक माइनस है, अब NH2 पे, NH2 इस पे माइनस है, सॉरी NH पे -2 है, ये NH है, इसमें -2 है, इसका नाम आपका हो जाएगा इमीडो, इमीडो। ठीक है, तो ये आप और भी एग्जाम्पल हैं, अब इधर लिखेंगे। O2 माइनस आपका हो जाएगा ऑक्जो या ऑक्सीडो, ऑक्जो या ऑक्सीडो। O2 माइनस के बाद एग्जाम्पल और H2 माइनस को आप बोलेंगे सल्फ्यूडो या सल्फो, सल्फ्यूडो या सल्फो। और N3 माइनस नाइट्रिडो हो जाएगा, N पे 3 माइनस है तो इसको आप बोलेंगे नाइट्रिडो। और अगर N3 पे 1 माइनस है तो इसका नाम आपका हो जाएगा एजाइडो, एजाइडो। इतने सारे आपके एनायनिक लिगेंड हैं। आई होप कि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। हाँ सही है, कुछ तो गड़बड़ रहा है, सही है। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, एनायनिक लिगेंड के एग्जाम्पल। तो इतने तो आपको एटलीस्ट याद ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, EN PN BN इसमें कुछ सिंपल है सब। जैसे इथाइलिन डाइमीन है वैसे प्रोपाइलिन डाइमीन होगा, वैसे ब्यूटाइलिन डाइमीन होगा। तो ये तो आप सिंपल से कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जस्ट लाइक EN PN BN जस्ट लाइक EN की तरह है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। 5 एग्जाम्पल आपको ग्लाइसिनेटो याद रखना है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ये भी बाइडेंटेड एग्जाम्पल है, बाइडेंटेड लिगेंड का। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY माइनस। इसका फार्मूला था NH2 CH2 COO माइनस, ये होता है ग्लाइसिनेटो। तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो ये सब बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। ध्यान देना है बस आपको कुछ खास, ऑक्सीलेटो को, ग्लाइसिनेटो को, और ये DMG को और EN को। ये बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। और इसमें 2 डोनोसाइट होंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली, तो बाइडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में आएंगे। तो बाइडेंटेड लिगेंड के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड पर। क्या होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड? तो नेक्स्ट है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। चलिए अगला है आपका थर्ड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड के। एक तो आपको याद रखना EDTA4 माइनस, जो कि NCERT में भी दे रखा है, EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ये चीज़ आपका हो जाएगा EDTA4 माइनस। और ये आपका पॉलीडेंटेड में भी कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड टाइप का लिगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेड। स्ट्रक्चर आपके NCERT कुछ सिंपल सा बना रखिए इसका, CH2 NCERT में चीज़ है आपका CH2 एक नाइट्रोजन, ये डाई इथाइल हो गया, या इथाइलिन आप बोल रहे, इथाइलिन हो गया, इथाइलिन। और ये डाइएमीन आपके लिए 2 NH2 चाहिए, 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गया।
इधर से लगा हुआ टेट्रा एसीटेटो लगाना है आपको, एसीटेट बना दीजिए 4CH2 CO माइनस, दूसरा वाला CH2 CO माइनस, इससे भी दो CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस, ये आपका हो गया EDTA4 माइनस, ये 4 1 माइनस 2 माइनस तीसरा और 4 माइनस हो गया। और इथाइलिन, ये 2 कार्बन है इथाइलिन, डाईएमीन 2 नाइट्रोजन है डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट 1 एसीटेट 2 एसीटेट 3 और चौथा एसीटेट टेट्रा एसीटेट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ETTA4 माइनस और हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, क्योंकि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर साइड है और 4 O माइनस 4 है, 4 2 6, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। पॉलीडेंटेट में कैसा लिगेंड है ये, ETTA4 माइनस हेक्साडेंटेट टाइप का लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट पूछा जाए कैसा लिगेंड है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है EDTA। ओके, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, बस ये ही आपको एग्जाम्पल ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट लिगेंड पे। नेक्स्ट लिगेंड है, उसका नाम है जो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड का 4 टाइप, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है इसको देखते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम हो, लिगेंड विच हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम हो जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम, वो लिगेंड जो हो जाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। अब एग्जाम्पल एम्बीडेंटेड लिगेंड के एनसीईआरटी का बोले लिखते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे M नाइट्रीटो और थायोसाइनोटो और आइसोथायोसाइनोटो, नाइट्रीटो N साइड नाइट्रीटो O साइड। तो ये सब आपके दो एग्जाम्पल आपके तो एनसीईआरटी ने ही दे रखे हैं। एक तो आपका नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो O का मतलब मेटल से डोनेट करने वाला आइटम O माइनस डायरेक्टली, और ये हो गया N डबल बॉन्ड O। एक तो ये हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा नाइट्राइटो O, और दूसरा ये मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन सा आइटम होगा, नाइट्रोजन। तो ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रेटो N। तो ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल आपका मेटल SCN, सल्फर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, इसका नाम आपका हो जाएगा M, जो सल्फर डोनेट कर रहा है थायोसाइनोटो S, इसका नाम हो जाएगा थियोसाइनेटो S। सेकंड, मेटल को डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो आइटम रहेगा, अगर N रहेगा NCS, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो N। ओके, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब एक और है साइनाइड। अगर थर्ड एग्जांपल, मेटल को डोनेट करने के लिए साइनाइड में CN होता है ना, CN, तो कार्बन C माइनस डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। और इसी की मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, तो N ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। ये आइए आइसोसाइनाइडो। ठीक, तो ये कुछ आपके एग्जांपल हो गए एम्बीडेंटेड लिगेंड के। अच्छा, ये नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N को आप लिख सकते हो नाइट्राइटो दोनों, एक नाइट्राइटो O को लिख सकते हो नाइट्रीटो, ध्यान देना, और नाइट्रीटो N को लिख सकते हो नाइट्रो, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। और थियोसाइनोटो S को लिख सकते हो थियोसाइनोटो, इसका एक नाम है थियोसाइनोटो
साइनेटो, और इसका नाम है आइसो थियो साइनेटो, बाकी सब ठीक है। तो ये चीज़ आपका ध्यान देना है। एक एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम। एक तो हो जाएगा SCN, मतलब SCN LCS। SCN में सल्फर डोनेट कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, और NCS में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो नेमिंग में नेमिंग आपको ध्यान देनी है। बाकी NCS, CN, SCN और NO2, ये तीन जो होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। एम्बिडेंटेड लिगेंड में आपको एक SCN ध्यान देना है, या आपको जैसे भी एक ही ध्यान दीजिएगा, चाहे SCN ध्यान दीजिएगा, चाहे CNS, जो आपकी इच्छा। तो SCN, NO2 एंड CN। तो ये तीन ऐसे हैं जो कि आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड का। अब जो इसके बाद वाला पांचवा है वो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, उसको देख लेते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को, उसके बाद लास्ट लिगेंड होगा आपका जिसका नाम है किलेटिंग लिगेंड। ओके, तो अभी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद किलेटिंग लिगेंड की बात करते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड यहाँ पे है पांचवा, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? व्हाट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड? ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सके, चेंज डेंटिसिटी, चेंज डेंटिसिटी, वो लिगेंड होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जनरली एक्ट एज करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह, बट सम केस में ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ध्यान देना है इसमें। बस जैसे कि आपको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आ जाएगा SO4 2- HTO3 2- CO3 2- NO3 CH3 COO-। ये सब क्या हैं? ये सब जनरली जितने भी लिगेंड मैंने लिख रखे हैं, ये जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेड ligand, but in some case they can act as bidentate ligand. They can act as bidentate ligand. ओके, अब एग्जाम्पल है, समझते हैं जरा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये एक कंपाउंड है CH3 CO, एक कॉन्डेंसिंग कंपाउंड है CONH3 टेकन 5 SO4 Cl। इसमें जो SO4 2- है, SO4 2- वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। SO4 - 2 वो मोनोडेंटेड MD, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है इस कॉन्डिशन कंपाउंड में। सेकंड कंपाउंड लिख रहे हैं, इसमें देखिए COEN इथाइल EN टेकन ट्वाइस SO4, उसके बाद ये Cl। इसमें जो है SO4 2- बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यही होता है क्या? फ्लेक्सीडेंटेड जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड। कभी कभी किसी कंपाउंड में मोनोडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है SO4 2-, किसी कंपाउंड में बाइडेंटेड। तो सल्फर SO4 मतलब ध्यान तो रहेगा ना, चार ही तो 5 ही तो हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड में देखो SO4 मोनोडेंटेड की तरह एक्ट कर रहा है, बट सेकंड वाले कंपाउंड में बाइडेंटेड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड का आपका ये कहानी हो गई। और लास्ट जो है आपका 6 वाला लिगेंड है, वो है किलेटिंग लिगेंड। इसको देख लेते हैं किलेटिंग लिगेंड क्या होता है। उसके बाद लिगेंड आपका
ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बात करेंगे जो कि सिंपल है, यही लिगेंड थोड़ा सा था लंबा, बाकी सब टर्मिनोलॉजी छोटी है। लास्ट है किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड, जब किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड मतलब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड किलेटिंग नहीं बनाता है, किलेटिंग लिगेंड कैटेगरी में आएगा। बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब वो खुद से क्या कर जाए, अटैच हो जाए, अटैच देमसेल्फ विद द सेंट्रल मेटल, और ऐसा अटैच हो कि एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले, तो उसको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल किलेटिंग लिगेंड में या तो आएगा बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड इसमें क्या करेंगे, ये दोनों देमसेल्फ फॉर्म ए रिंग, एक रिंग बना लेते हैं। अटैच यहाँ पे लिखना, अटैच देमसेल्फ फॉर्म ए रिंग, अटैच देमसेल्फ फॉर्म ए रिंग, तो उसको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका EN ही हो गया, ठीक है। जो 5 से 6 मेंबर रिंग वाले होते हैं, जैसे आपका EDTA हो गया, EDTA में डेंटिसिटी आपकी 5 रिंग है, किलेटिंग रिंग 4 बनेगा। और जितनी भी मतलब डेंटिसिटी जो भी होगी उससे एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ रिंग आ जाएगा, ठीक है। और मतलब अगर मान लीजिए हमको ये रिंग, नंबर ऑफ रिंग निकालना है, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू द डेंटिसिटी -1 कर देंगे तो रिंग आ जाएगी, कितनी रिंग है, डेंटिसिटी से 1 माइनस कर देंगे तो। जैसे EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका डेंटिसिटी 5 है, किलेटिंग रिंग 4 बनेगा। EDTA इसका डेंटिसिटी 5 है तो रिंग कितनी बनेगी, 5 - 1 4 बनेगी। सिंपल सी, मतलब आपको बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पूछेगा क्वेश्चन की विच वन फॉर्म द किलेटिंग रिंग, तो आपको देखना है बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड को आइडेंटिफाई करके आप बता देंगे कि किलेटिंग रिंग बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आपको याद ये कौन से पॉलीडेंटेड लिगेंड है, कौन से बाइडेंटेड लिगेंड हैं। तो ये लिगेंड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। रिकॉर्डिंग है लिगेंड के बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिगेंड डिस्कस हो चुका है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लगभग सिमिलर है, बट एनसीईआरटी ने दोनों को डिफरेंट बात कर रखी है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को उन्होंने वही बोला है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है K4 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में भी एग्जाम्पल लिए थे, ये एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पल ले रखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप K4 FeCN को ध्यान से देखेंगे, इसको 2 पार्ट बनते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड वाला पार्ट जो कि है इनसाइड के कौन है, इनसाइड FeCN6 है, FeCN6 ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और एक स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड वाला पार्ट, आउटसाइड क्या है, K4 है, आउटसाइड K4 है। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में भी चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी ने 2 बार डिस्कस किया, तो हम लोग मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि जो आउटसाइड है स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जो आउटसाइड K4 है वो क्या है, आयनाइजिंग ग्रुप है, आयनाइजिंग ग्रुप है, यानी कि यही आयनाइज होगा। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड वाला पार्ट है वो कैसा है, इनसाइड वाला पार्ट नॉन आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग है, ओके। तो इनसाइड वाला नॉन आयनाइजिंग रहेगा। एंड इसी K4 को बोलेंगे काउंटर आयन, जैसे कि हम लोग ये भी देख चुके हैं। इसी को बोलेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसी को काउंटर आयन बोलेंगे। ये आपका आयरन क्या हो जाएगा, आयरन है आपका सेंट्रल मेटल एटम। CN क्या है, CN आपका लिगेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं।
और ये कितनी बार 6 जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इतनी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ अलग से वो नहीं है कि कुछ अलग से इसमें किया जाए। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पे, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड which are directly attached to central metal atom known as coordination polyhedron, coordination polyhedron। ओके, तो ये तो सिंपल से डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, बट आएगा तो आप यही लिखोगे। नाउ अब मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? तो थ्री टाइप का हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, थ्री टाइप के अरेंजमेंट हमको देखने। एक अरेंजमेंट ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो कि बनाएगा टेट्राहेड्रल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूंगा। दो टाइप का अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 होगा तो स्पेशल अरेंजमेंट दो टाइप का हो सकता है, या तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, सॉरी स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपका थ्री टाइप के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा शो होंगे। कौन कौन से? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, टेट्राहेड्रल जैसे हो जाएगा NiCO4। अभी कैसे होगा NiCO4 टेट्राहेड्रल आप बाद में पता चल जाएगा। NiCO जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड 3 और पढ़ेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा क्लियर। और इधर आपका स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल आपका आ जाएगा PtCl4 2-। और ऑक्टाहेड्रल का आपको हो जाएगा CONH3 6 3+। ये आपके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो गए। अब इसका अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा देते हैं, इधर तो जगह नहीं बच रही है, यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में ये मेटल है, इससे जो लिगेंड अटैच होंगे इसके सराउंडिंग में मेटल से वो 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड में आपका 2 3 4 उसके बाद ये 5 6, ये आपके ऑक्टाहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल में क्या रहेगा? ये ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रॉन हो गया, मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड उसके सराउंडिंग में अटैच है। टेट्राहेड्रल में क्या रहेगा? मेटल के साथ 4 लिगेंड सराउंडिंग उसके रहेंगे 1 2 3 4। ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। और स्क्वायर प्लेनर के केस में उसमें भी 4 ही रहेंगे बट उसकी कंडीशन अलग है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर के स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, वो तो सिंपल सा है, बस आपको ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन 3 टाइप को शो हो सकते हैं, यानी कि जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा लिगेंड का डायरेक्टली अटैच सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो 3 टाइप का हो सकता है। या तो टेट्राहेड्रल होगा,
या तो स्क्वायर प्लानर होगा या तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अभी ये चीज़ कब क्या होगा वो बीबीटी में बात हो जाएगी, क्लियर। फिलहाल अभी इतना ही ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे रेडॉक्स में निकालते थे वैसे ही इसमें निकाल लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बस वही है जैसे आप लोग वहाँ पे निकालते थे रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जैसे ये है आपका पहला एग्जांपल है CuCN4 3- इसका आप कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो क्या करेंगे, कॉपर का x मान लेंगे प्लस जो Cn है, Cn की जो वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे -1 हो जाएगी, प्लस Cn की -1 इंटू 4 टाइम है इंटू 4 इज इक्वल टू कितने चार्ज लगे हुए हैं 3, तो -3 तो -3 इक्वल टू कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 इज इक्वल टू -3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 इधर ही रहेगा और ये -4 उधर जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये +4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंडीशन कंपाउंड का निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल NiCO4 का निकालिए। थर्ड आप ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते, यहाँ तो दिखेगा, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। थर्ड आप ले लीजिए CuNH3 टेकन 6। फोर्थ ले लीजिए आप निकालने के लिए K4, आप खुद से भी ट्राई करिए CN6। मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए PtCl4 2-, उधर दिख नहीं रहा होगा ना, चलो इसको थोड़ा उधर लिखते हैं यहाँ पे। फिफ्थ PtCl4 2-। ओके, तो एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए या में क्या निकल का निकालना है, तो निकल का x मान लीजिए प्लस, अब यहाँ जो कार्बोनिल लिगेंड है इसका आपको पता होना चाहिए, इसकी जो वैलेंसी होती है 0 होती है, ये 0 होती है। कोबाल्ट मतलब CO की 0 होती है, अमोनिया की भी 0 होती है, वाटर की भी 0 ही होती है, सब न्यूट्रल लिगेंड कैटेगरी में आएंगे। तो x प्लस CO की 0 वैलेंसी है, 0 इंटू 4 टाइम है तो 4 कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, यानी इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल का इस कंडीशन कंपाउंड में। अब इसमें CN6 में कॉपर का x मानना है प्लस अमोनिया की वैलेंसी 0 इंटू 6 टाइम है 6 इज इक्वल टू 0, यानी इसका भी 0 हो जाएगा। अब इसमें K4 है तो पहले जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी होती है 1 + 1, 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस आयरन का निकालना ही है तो इसको x मान लेंगे, प्लस Cn का -1 होता है, 6 टाइम है 6 से मल्टीप्लाई, कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे 4 + x - 6 इक्वल टू 0। अब -6 में से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि x - 2 इक्वल टू 0। अब -2 को जब उधर लेके जाएंगे मतलब राइट साइड में तो पॉजिटिव में 2 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी पॉजिटिव में 2। ऐसे PtCl4 अब आई होप कि निकल जाएगा, इसका x मान लेंगे आप, प्लस क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई, चार्ज है -2, चार्ज है कितना, चार्ज है -2, तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो x - 4 इक्वल टू द -2, यानी x इक्वल टू -2 + 4, यानी x इक्वल टू द +2। तो ऐसे आप किसी भी कंडीशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंडीशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया, अब इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में, जो कि टर्मिनोलॉजी का लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
आपका अगला है होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक यहाँ से ठीक, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसकी डिफिनेशन तो अब नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए हमको दो पे डिस्कस करना है, एक तो होमोलिप्टिक पे डिस्कस करना है, होमोलिप्टिक, सेकंड हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स आपका वो हो जाएगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें होमो मीन्स सेम टाइप के डोनर ग्रुप हों, सिमिलर टाइप के डोनर ग्रुप हों, या ओनली वन टाइप का डोनर ग्रुप हों, वो आ जाएगा आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल से जो बाउंड होने वाले डोनर ग्रुप होंगे वो ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप हों, ओनली वन काइंड, ओनली वन काइंड डोनर ग्रुप। तो वो हो जाएगा ऐसे, ये है एम फॉर मेटल से बाउंड है ओनली वन टाइप डोनर ग्रुप, तो एक ही टाइप का डोनर ग्रुप बाउंड रहेंगे तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में कैटेगरी में आ जाएगा। होमोलिप्टिक, होम मीन्स सिमिलर, एक ही टाइप का, अगर लिगेंड मेटल से बाउंड है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोबाल्ट मेटल हो गया, इससे बाउंड है जो अमोनिया, 6 अमोनिया बाउंड है, तो इसमें एक ही टाइप का कोबाल्ट मेटल से अमोनिया ही बाउंड है ना, 6 अमोनिया ही बाउंड है ना, एक ही टाइप का है, तो ये होमोलिप्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। हेट्रोलिप्टिक में ऐसा कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल से बाउंड होने वाले जो डोनर ग्रुप होंगे वो मोर देन वन काइंड डोनर ग्रुप होंगे, मोर देन वन काइंड डोनर ग्रुप होंगे, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए जैसे CONH3 टेकन फॉर Cl2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फास्ट। यहाँ कोबाल्ट मेटल से एक तो अमोनिया, चार अमोनिया बाउंड है, 4 अमोनिया लिगेंड है और 2 Cl है, 2 Cl लिगेंड है। डिफरेंट टाइप के मेनी काइंड ऑफ डोनर ग्रुप है ना, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप है, ये डोनर है, एक तो अमोनिया है 4 और 2 क्लोरीन लिगेंड है, तो ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप कि होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक क्लियर हो गया। बस इतना ध्यान देना है, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप है तो होमोलिप्टिक, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप है तो हेट्रोलिप्टिक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, आयुपेग नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होती है एंड। अब इसका करते हैं डिलीट हम लोग।